आपने देखा है शिव जी के मंदिरों में अक्सर द्वार पर एक भयानक मुख बना होता है। नहीं देखा तो दूसरी बात, आपने देखा है लोग अपने घरों पर एक भयानक चेहरा लगाते हैं। वो कौन है भैया? वो कीर्तिमुख जी। आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े राजाओं के सिंहासनों पर, मुकुटों पर भी कीर्तिमुख जी का चित्र बना होता है। और केवल मुख ही मुख है, सिर ही सिर है, बाकी कोई शरीर नहीं है। क्यों? उनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। जब कीर्तिमुख जी प्रकट हुए तो राहु को ग्रसने के लिए चल पड़े। राहु घबराया, शंकर जी के पास आया, महाराज भूल हो गई, आज की बात कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, कीर्तिमुख तुम शांत हो जा। तो कीर्तिमुख ने कहा, प्रभु मुझे बड़ी भूख लगी है, इस राहु को मैं खाना चाहता हूँ। बोले भैया ये मेरी शरण में है, इसको मत खाओ। तो मैं क्या खाऊं? बोले हम तुम्हारे लिए फलाहार की व्यवस्था करते हैं। कीर्तिमुख बोला, महाराज फलाहार में मुझे तो मांस चाहिए। शंकर जी ने कहा तुम बैठ जाओ, कुछ करते हैं, बैठ जाओ। कीर्तिमुख बैठ गए, शंकर जी ध्यान में चले गए। अब हर थोड़ी देर बाद कीर्तिमुख को महाराज भूख लग रही है, प्रभु हे महादेव। शंकर जी के हाँ। बोले महाराज बड़ी भूख लग रही है। अरे भैया तो फिर तुम फलाहार करते नहीं हो, मांस कहाँ से लाए हम तुम्हारे लिए? अब जब कीर्तिमुख जी बार बार बोले महाराज भूख लग रही है, कुछ भोजन दीजिए, भूख लग रही है, कुछ भोजन दीजिए, तो क्रोधित होकर भगवान शंकर ने कह दिया कि अच्छा तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो खुद को खा जाओ। कीर्तिमुख ने कहा जो आ गया। और कीर्तिमुख जी ऐसे विचित्र गण हुए शंकर जी के, अपने ही शरीर को खाना शुरू किया। जब केवल गर्दन भर बच गई, बाकी कुछ नहीं बचा, शरीर का कोई अंग नहीं बचा। भगवान शंकर ने ये देखा तो भगवान शंकर बड़ी जोर से हंसे और कहा, धन्य हो कीर्तिमुख। कीर्तिमुख बोले, महाराज अभी और भूख लग रही है। तो तुमने खुद को क्यों खा गए? हमने तो क्रोध में कहा। कीर्तिमुख जी बोले, प्रभु आपने पहली आज्ञा मुझे की थी, मैं आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता था? आपने कहा इसलिए खुद को भी खा गया। पर महाराज मुझे अभी और भूख लग रही है, भूख बुझ नहीं रही है, क्या करूं? भगवान शंकर ने कीर्तिमुख के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा आज से मैं तुझे अपने गणों में विशेष पद प्रदान करता हूं। ऐसे ही मुखाकृति के रूप से अमर होकर तुम सदा मेरे गणों की सेवा, मेरे भक्तों की सेवा करोगे। जो कोई मेरे शिवालय में आएगा, मुझ पर जल चढ़ाएगा, मेरी पूजा करेगा, तुम ऐसा करना, मेरे भक्तों के जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, जो पाप है, जो पीड़ाएं हैं, तुम उन सबको खा जाना। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। तो जो कोई भगवान